नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ओर से भी धमकी दी जा रही है और ईरान की ओर से भी धमकी दी जा रही है। क्या कुछ डेवलपमेंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग देख रहे लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है काफी समय से। अब ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि न्यूक्लियर डील पर जो अल्टीमेटम होता है ना वो भी दे दिया है 10 से 15 दिन का। ट्रंप ने कहा है कि डील नहीं हुई तो बुरे नतीजे हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। लगातार अमेरिका मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने भी जवाबी धमकी दी है। यहां पर पोलैंड की बातचीत की जाए तो यूरोपियन कंट्रीज भी अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि तुरंत ईरान छोड़कर आ जाएं। पोलैंड की ओर से कल ये बयान दिया गया है, तो इस पर आप लोग नजर बनाइए। इसका असर बुलियन मार्केट पर कैसा पड़ रहा है, आगे गोल्ड में कितनी तेजी आ सकती है अगर अमेरिका ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इस पर बातचीत करेंगे और राय लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें और ईटीएफ वाले क्या करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। अंकित मैम आपके पास आऊंगा, आपसे भी टेक लूंगा कि कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को और इसका इंपैक्ट कैसे पड़ने वाला है पूरे बुलियन मार्केट पर। सबसे पहले तो ब्रिज जी ये बोलना चाहूंगी कि ये एक इवेंट रिस्क है, इसको बड़े ध्यान से प्ले करना होगा, ट्रेड करना होगा जी। और इवेंट रिस्क जब भी आता है तो इवेंट अगर यहाँ पे एस्केलेट होगा तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसे यहाँ पे कोई भी न्यूज आती है कि एक पॉजिटिव टॉक हुआ है और ईरान यहाँ पे बात करने के लिए तैयार है या किसी शर्त को मानने के लिए तैयार है या यूएस यहाँ पे सॉफ्ट होगा, उतनी ही जल्दी ये वॉर प्रीमियम यहाँ से जाता हुआ दिखेगा, चाहे वो गोल्ड की बात हो या फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात हो। तो सबसे बड़ी बात है कि इम्पैक्ट किस किस कमोडिटीज में आएगा, यहाँ पे बात कर लेंगे। सबसे पहले तो जब हम ईरान और यूएस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करनी होती है, और यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन आ सकता है, वहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है, फ्रेट की चार्जेस बढ़ सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब जब ऑप्शंस के डेटा को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो उससे ये देखते हैं कि $70 पे और $72 पे काफी पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप हुई नजर आई थी। जब ये बातें शुरू हुई थी, टेंशन बढ़ा था। $70 $72 इनसाइड से अगर यहाँ पे टेंशन गहरा होता है, और अगर यहाँ पे कोई चीज होता है कि वीकेंड में अगर यहाँ पे पॉजिटिव टॉक हो गई या यूएस ने अभी यहाँ पे बोलना शुरू किया है कि वो सिलेक्टिव स्ट्राइक करेंगे, अगर सिलेक्टिव स्ट्राइक की बात जैसे ही आएगी वैसे ही यहाँ पे प्राइसेस हो सकता है कि अगर कूल ऑफ होगा तो कहाँ जाएगा $62। हमें दोनों साइड के प्ले के लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे गोल्ड एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, तो गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रखेगा। अदर रीजंस भी उसके लिए, जीडीपी डेटा यहाँ पे यूएस का एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव आए, तो इन सब चीजों को काफी सारे मिक्स ट्रिगर्स को लेके मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़े स्टेबिलिटी के साथ हायर साइड रहेगा, और क्रूड की जो मूवमेंट है वो टोटली यहाँ पे यूएस और ईरान के डेवलपमेंट पे यहाँ पे डिपेंड करेगी। अगर एस्केलेट हुआ टेंशन तो क्रूड 72 75, अगर यहाँ पे शांति की बात होती है तो क्रूड यहाँ पे $62 आ सकता है। हमारा बाजार यहाँ पे ट्रेड कर सकता है 6300 ऑन हायर साइड, लोअर साइड 5800, तो 500 का रेंज हो सकता है क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे। ठीक है, ये राय है वंदना मैम का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। मैम आपसे ही राय लूंगा, अगर अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, तो क्या अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा क्या गोल्ड में? जी यहाँ पे ब्रिजी मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं कि काफी एक ये जो अगर इवेंट होता है और ब्रिजी गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये एक रेंज में स्टक है। ये इवेंट इस रेंज को ब्रेक करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, और यहाँ पे आप गोल्ड प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो मुझे लग रहा है कि हम मतलब इजीली यहाँ पे 5200 आता हुआ देख सकते हैं, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 5050 के करीब है। मुझे लग रहा है कि $150 का मूव आपको इजीली देखने को मिलेगा। हमारी मार्केट में हो सकता है कि हम 1,65,000 तक के लेवल्स को आता हुआ देखें, और हमारी मार्केट में प्रीमियम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक होता है तो हमारे INR पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हायर होंगे तो INR अपना डेप्रिशिएट करेगा, तो अपना
अपना बाजार यहाँ पे खास प्रीमियम पे ट्रेड होगा। तो यहाँ पे 1,65,000 से 66,000 वाला रेंज मान के चलेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बारी 5200 वाला रेंज जो है वो इमीडिएट आ सकता है। इसके बाद की अगर बात करें कि इसके बाद कौन सा रेंज रहेगा, वो मुझे लग रहा है कि 5325 वाला होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अटैक किस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे होता है। और सिल्वर की भी बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और यहाँ पे सब मतलब इससे फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि $83 का गोल्ड जितना ना रह के यहाँ पे $83-85 आता हुआ हम देख सकते हैं। मैम आपके पास आना चाहूंगा, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर, क्या कुछ लेवल्स देख रहे, अगर कहीं पर ट्रेडर्स पोजीशन बना सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है सबसे पहले तो ब्रिजी यही कहना चाहूंगी कि जो भी पोजीशन वो बना रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही बनाए, क्योंकि अभी जो मूवमेंट आ रही है वो इवेंट रिस्क को लेके आ रही है। तो मुझे गोल्ड में लग रहा है कि 1,55,700 के करीब यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा वही इसका टारगेट भी हो सकता है 1,58,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,54,800 का। सिल्वर में मुझे लग रहा है 2,45,000 पे बाइंग करनी चाहिए, 2,50,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2,43,000 का होना चाहिए। ठीक है, ये राय है। यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल को लेकर नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 2,45,000 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 2.5 लाख तक के टारगेट के लिए 2,43,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये वंदना मैम की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया गया है। गोल्ड का भी ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। 1,55,700 पर लॉन्ग करने की सलाह है। 1,58,000 तक के टारगेट के लिए 1,54,800 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। ध्यान रहे कहीं पर भी अगर पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। अब मैम एक सवाल है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। पूछा जा रहा है जैसे हम लोग यूएस के अगर डेटा उठाकर देखें तो $38 ट्रिलियन डेट में है यूएस। अगले 6 महीने में इसका इंपैक्ट कैसे दिखेगा बुलियन मार्केट पर? जी मैम। बिजी मुझे लग रहा है कि इसके लिए ही यहाँ पे इतनी सारी तैयारी की जा रही है और इसका मुझे लग रहा है कि एक इम्पैक्ट तो गोल्ड पे आएगा तभी बुलियन। क्योंकि मैम सवाल यही है कौन खरीदेगा यूएस डेट? क्या फेड खरीदेगा या कैसे होगी भरपाई? क्योंकि जापान में भी हमने यही सिचुएशन देखा, यील्ड बॉन्ड में जिस तरह की सिचुएशन नजर आई। मुझे लग रहा है कि इसके लिए अभी बाजार तैयार नहीं है और ये मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई बाहर आएगा आगे से कि हमें ये डेट को मतलब यहाँ पे परचेज करना है। मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत है, जब आएगा तब देखा जाएगा कि कहाँ से कैसे इसमें निकल के आता है। जैसे होता है ना कि अभी डिलीवरी इतनी खड़ी है, इतने ही इन्वेंट्रीज हैं, डिलीवरी इंटेंशन कैसे पूरा होगा, यही कुछ सिचुएशन यहाँ पे यूएस डेट को भी लेके और तभी यहाँ पे बहुत सारे डाउट है। और इस सिचुएशंस में जहां ट्रेजरी को हम डंप कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आगे आएगा कि ये डेट मुझे यहाँ पे परचेज करना है। तो इसको लेके भी मुझे लग रहा है कि जो बुलियन मार्केट है ये बहुत ज्यादा फॉल की तरफ यहाँ पे जाएगा नहीं, एक सेफ हेवन बाइंग बनी रहेगी। और डॉलर इंडेक्स में एक जो फॉल है वो यहाँ पे हम दोबारा आता हुआ देख सकते हैं। ब्रिजी डॉलर इंडेक्स पे व्यू जानना चाहूंगा, लेवल्स स्पेसिफिक कोई है मैम? जी, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो एक गोल्ड में ही बाइंग आई है और एक डॉलर इंडेक्स में ही बाइंग आई है। दोनों जाना जाता है एक सेफ हेवन बाइंग के लिए, क्योंकि एसएनपी का विक्स भी यहाँ पे बढ़ा था। तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स अभी आपको धीरे धीरे 50 डेज मूविंग एवरेज के करीब ये है 97.97। मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड जाता है ये तो 98.2 एक इमीडिएट है और इसके बाद अगर जाता है तो फिर 98.75 है, वहां पे जाके रैली थोड़ी सी इसकी रुकनी चाहिए। और अभी जो ये वॉर सिचुएशन आ रहा है इसका फायदा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। ये राय है मैम। ETF भी थोड़ा सा जंप कर रहा है जब से गोल्ड सिल्वर थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं, जो ट्रिगर्स हैं इसके। कैसे देखते हैं ETF को और क्या सोल्यूशन है अभी, क्या सजेशन है आपकी ओर से? क्या बाय करना ठीक रहेगा या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? क्या कुछ रिकमेंडेशन है आपकी ओर से ETF को लेकर? मुझे लग रहा है ब्रिजी एक चीज मैंने देखा था कि सिल्वर 20 में रिसेंट जो अपना लो लगा था 226 से थे थोड़ा ऊपर, लेकिन सिल्वर 20 ने वो डाउनसाइड देखा नहीं। और जो ETF है वो एक रेंज में है और ये जो ट्रिगर्स है, ये जिस तरीके से सिचुएशंस बन रही हैं, कुछ नेगेटिव डेटा आने की उम्मीद है, मतलब आशंका है यूएस से, और फिर ये वॉर सिचुएशंस है, ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड ETF और सिल्वर के प्राइसेस, सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस और ETF के प्राइसेस जो स्टक है रेंज में, वो मुझे लग रहा है कि अपवर्ड मूव दिखाएगा यहाँ पे। तो जो
लोग यहाँ पे ट्रैप नजर आ रहे हैं कि हमने गोल्ड ईटीएफ में खरीदा, वहां पे हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक हमारा एक 32 तक का, अगर मैं निपॉन को यहाँ पे रेफर करते हुए बताना चाह रही हूँ ब्रिजी, 1.32 के करीब यहाँ पे एक रेंज है। उसके बाद मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 1.40-42 के करीब जा सकता है। डाउनसाइड थोड़ा सा मुझे लिमिटेड लग रहा है, खासकर कि गोल्ड में मैं अंकित जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ, गोल्ड स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे बढ़ेगा एज कम्पेयर टू सिल्वर। अब रही बात सिल्वर की, क्योंकि काफी लोगों ने सिल्वर 20 रिकॉर्ड हमारे यहाँ बाइंग हुई है, तो सिल्वर 20 में भी मुझे लग रहा है कि हम एक बार 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास पहुंच रहे हैं 240 के करीब, और अभी ये आ रहा है 232 के करीब। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे भी अपसाइड जोन 240 के बाद एक बार 250 तक आता हुआ देख सकता है। तो एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश इस लेग ऑफ रैली में करेगा गोल्ड ईटीएफ भी और सिल्वर ईटीएफ भी, और यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और वॉच करना होगा कि जब चाइना यहाँ पे रीओपन होगा 24 को, तब किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आती है। मैम ईटीएफ को लेकर एक सवाल भी है, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। हिमा जी का सवाल है कि ज़ेरोधा ईटीएफ मैंने बाय किया था, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी मैं लॉस में हूँ, अराउंड 30,000 लॉस में हूँ। क्या किया जाए? क्या मैं एवरेज करूं या और खरीद कर एवरेज करूं, या एज इट इज रखूं, या लॉस में एग्जिट करूं? सर ज़ीरोधा का ये सिल्वर वाला होगा मेरे ख्याल से, सिल्वर गोल्ड। यस यस यस, सिल्वर अगर है तो ये मुझे लग रहा है कि 24.76 के करीब आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्हें होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे, सिल्वर के फंडामेंटल्स पे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइसेस मतलब पेपर ट्रेडिंग की वजह से मैनिपुलेटेड है, इस बात को कहने में दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस यहाँ पे 31 वाला जोन, 31-35 वाला जोन आएगा, और इसके लिए इनका जो टाइम पीरियड होगा, वेटिंग टाइम पीरियड होगा, जो काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये एक क्वार्टर यहाँ पे देती हैं तो यहाँ पे प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ आएगा, और अगर 2026 तक वेट कर सकती हैं तो प्राइसेस जो है अच्छा खासा ऊपर आएगा, और आपको ये आपका पोर्टफोलियो फिर से ग्रीन में नजर आएगा, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। ठीक है, ये राय है ईटीएफ को लेकर मैम की। आप भी देख रहे हैं 2026 में गोल्ड को 2 लाख के पार? जी मैं ना बस एक से वो करती हूँ करियर के शुरुआत से ही, एक जेपी मॉर्गन, एक गोल्डमैन सैक वहां पे मैं बिल्कुल अलग रहती हूँ। बाकी मुझे लग रहा है कि 2 लाख हम 180, 185 तक तो जा सकते हैं यहाँ पे ब्रिजी, और 2 लाख साइकोलॉजिकल लेवल है, वो मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे 50,000, 1 लाख आपने देखा होगा कि वहां पे काफी रुकती है कमोडिटी एक साइकोलॉजिकल लेवल से पहले, तो मुझे 180, 185 लग रहा है। और मैं ना एक्सट्रीम साइड थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, जैसे ये जेपी मॉर्गन, ये गोल्डमैन सैक देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट वहां से पलट जाती है, और हम पूरे डिकेड्स में भी इन पे भरोसा करते आ रहे हैं जिन्होंने बार बार मार्केट को मैनिपुलेट करा है। तो मुझे लग रहा है कि हम अपना 5800, 6000 काइंड ऑफ लेवल को हम रखेंगे, और एक्सट्रीम साइड आए भी जाए मार्केट में, हम अपना डिसिप्लिन वे में मार्केट में पहले निकल जाएंगे। मैम आपके लिए सवाल आ गया है, एनजी करके एक यूजर है, एनआरजी कह रहे हैं गोल्ड अगर $6,000 होगा तो चांदी कितनी तेज होगी? मुझे लग रहा है ब्रिजी, चांदी में ये जो करेक्शन मिल रहा है ना, लोग घबरा रहे हैं कि चांदी $30 जाएगी, $35 जाएगी। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा इंडिकेशन ये लग रहा है कि अगर चांदी इतनी ही गिर रही है और इतनी मतलब कमजोर कमोडिटी है, तो फिजिकल डिमांड क्यों है? और इसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि जब तक चांदी का सब्स्टिट्यूट नहीं आता है, सारे निवेशक को ध्यान में रखना होगा कि अगर इसका सब्स्टिट्यूट नहीं आता है तब तक ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। 5,000 जब आया था गोल्ड, तो मुझे याद है कि $100 चांदी आई थी। जब ये 6,000 आएगा तो मैं इसका मुझे लग रहा है कि $120 इसको एक बार आना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन $110-120 मुझे लग रहा है। ठीक है, ये राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए गोल्ड सिल्वर के भाव को लेकर। मैम कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं तो बोलूंगी फ्राइडे है आज, हो सके तो ट्रेड ना करिए क्योंकि चाइना ओपन होने वाला है, और वीकेंड क्या होगा नहीं पता। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करिए। मेरी कोई पोजीशंस नहीं होती है, लेकिन एसएमसी में मेरे मतलब एडवाइस पे पोजीशंस हो सकती हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम और सर आपका, आप दोनों जुड़े विस्तार से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।